राधे राधे। आज पदा एकादशी या परवर्तनी एकादशी व्रत कथा कहेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, नाम, देवता और कैसी विधि है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ, शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पदा एकादशी के नाम से विख्यात है। ऋषिकेश की पूजा और उत्तम व्रत करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे अपने प्रजा को पुत्रों की भांति पालन किया करते थे। उनके राज्य में न तो अकाल, न मानसिक चिंता, न व्याधियों का प्रकोप था। प्रजा निर्भय धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। सब अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे प्रजा भूख से पीड़ित नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुनना चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल का नार कहा है। वह नार ही भगवान का स्वयं निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान विष्णु सर्वत्र विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, उपाय कीजिए। नृपश्रेष्ठ राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। जब बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। पूर्ण प्रयत्न करूँगा कि सबका हित हो। विधाता को प्रणाम करके सघन वन को राजा चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और 7 अंगों की कुशलता पूछी। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ग्रहण करके भूमि के पास ही शयन जो आसन बिछाया गया था मुनि के पास बैठे तो मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी वर्षा का अभाव हो गया है। क्या कारण है? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सत्ययुग है। परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इस कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, भले ही शूद्र है तो क्या हुआ? क्योंकि वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो पदा नाम से विख्यात है, जिसे परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि बोले,
के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पदा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगी, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और खेती हरी भरी खेती सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पदा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। छाता व जूता भी दान में देना चाहिए और ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जब हम दान दें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव मुक्ति प्रद स्वैव लोकानाम सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। आप पाप राशि का नाश करके सुख प्रदान करें। यह सुखदायक तथा मोक्ष प्रदान करने वाली सुखदायक परिवर्तनी एकादशी है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे, बोलो परिवर्तनी एकादशी की जय।